लाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा की कि उसने मुझे मौका दिया कि मैं उन 7 सलीबी कलमात में से चौथे कलमे पर गौर कर सकूँ। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में यूँ लिखा है, मत्ती रसूल की इंजील उसका 27 बाब उसकी 45 और 46 आयत। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आप और ये मैं कलमा मेरे मसीहा के लबे मुबारक से चौथी दफ़ा बयान किया गया और एक बड़े करब की आवाज़ से मेरे मसीहा ने कहा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इस कलमे को कलमा कफ़ारा भी कहा जाता है और इस कलमे के वक्त का तयन किया जाए तो ये कलमा तीसरे पहर के आखिरी घंटे में यानी 2:30 बजे बयान किया गया और पहले 3 कलमे जौन से दिन की रोशनी में बयान किए गए और आखिरी 4 कलमे तरीकी में अदा किए गए। खुदावंद यीशु मसीह की आवाज़ आती है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि अंधेरा छा गया। और इस कलमे की उभरी हुई बात हम इस बात से दलील सीखते हैं कि खुदा बाप का बेटा से गहरा रिश्ता रखता है और इस वक्त से उसने हर चीज़ को मातमी लिबास पहना दिया गया। और ये कलमा ये जाहिर करता है कि खुदा अपने बेटे से गहरा ताल्लुक़ और रिश्ता रखता है और ये रिश्ता जाहिर करता है खुदा बाप की मोहब्बत को। और इस कलमे में एक और बड़ी बात है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप से सवाल करते हैं कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। इस बात से हम सीखते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा गुनाह देख नहीं सकता और गुनाह उसके बेटे पर लदे हुए हों तो बाप मुंह मोड़ लेता है। मेरे अजीज़ों, गुनाह चाहे आदम और हवा का हो, खुदा उन्हें बागे अदन से निकाल देता है। गुनाह चाहे सदोम और अमोरा के लोगों का हो, खुदा उन्हें सज़ा देता है। गुनाह चाहे नूह के लोगों का हो, नूह के वक्त के लोगों का हो, खुदा उन्हें सज़ा देता है। इसी तरह हम ये सीखते हैं कि खुदा को गुनाह से नफ़रत है और वो अपने बेटे से नफ़रत नहीं कर रहा, उस पर लदी हुई जो गुनाह की गंदगी है उससे देखते हुए वो उससे मुंह मोड़ लेता है और बेटा चला उठता है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। और खुदा मोहब्बत का इजहार इस तरह होता है कि कई दफ़ा आसमान से आवाज़ आई है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ गुनाह से नफ़रत करता है खुदा, और इसलिए जब उसका बेटा कफ़ारा अदा कर रहा है सारी दुनिया का तो इस वजह से वो उससे मुंह मोड़ लेता है। और ये कलमा खुदा की सच्चाई को भी जाहिर करता है। ये कलमा बताता है कि बगैर खून बहाए माफ़ी नहीं। खुदा का बेटा सलीब पर बने हुए इंसान के गुनाह का कफ़ारा दे रहा है। यहाँ मुराद है कुर्बानी से कि बड़ा कुर्बान हो रहा है और शरीयत के तकाजे को पूरा कर रहा है। मर्द खुदा मूसा के वसीला से फरमाया है कि जब किसी का कफ़ारा दिया जाए तो 2 बड़े लिए जाएं और जिस का कफ़ारा दिया जाए उसके हाथ उसके ऊपर रखे जाएं और एक बड़े को मज़बा पर कुर्बान किया जाए और दूसरे को बियाबान में अकेला छोड़ दिया जाए। खुदा का बेटा शरीयत के तकाजे को पूरा कर रहा है और खुदा के सच्चाई को जाहिर करता है, क्योंकि इंसानी बदन में वो गुनाह का कफ़ारा अदा कर रहा है और शरीयत ने उसे अकेला छोड़ दिया है ताकि शरीयत का तकाजा पूरा हो। ये कलमा खुदा की शरीयत को पूरा करता है। मेरे अजीज़ों, इस कलमे से हम सीखते हैं जब खुदा गुनाह से नफ़रत करता है तो मेरे अजीज़ों, गुनाह इस बेटे पर लदे हुए हैं तो खुदा ने उससे मुंह मोड़ लिया है। तो आज अगर हमारी ज़िंदगियों में गुनाह है तो क्या खुदा हमारे साथ रहेगा? तो हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगियों से गुनाह को दूर करें ताकि खुदा हमारे नज़दीक रहे। और इसमें हम यही बात सीखेंगे, बड़ी हुई बात यही है कि खुदा का कलाम बयान करता है कि पाक बनो क्योंकि तुम्हारा बनाने वाला पाक है। और इस कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे। आमीन।